लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद फुल एक्शन में नजर आ रही हैं। मायावती ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का ऐतिहासिक सुधार जमीन पर उतार कर दिखाया। यूपी सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती, लेकिन आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी समेत बुनियादी जरूरतें हैं उनको लेकर दुर्दशा है और वो किसी से भी नहीं है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों को भिखारियों की फौज बताने पर मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला है। केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी धन की कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण के लिए और इनके जीवन सुधार में सही से नहीं होना, यह काफी चिंताजनक बात है। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ योगी घनश्याम निशान चौरसिया। घनश्याम, उत्तर प्रदेश में हाशिए पर खड़ी बसपा लगातार अपनी अंतर्कलह से जूझी रही है। अभी जिस तरह से आकाश आनंद को बिल्कुल पार्टी से ही बाहर कर दिया मायावती ने, उसके बाद थोड़ा सा एक्शन में नजर आ रही हैं। एक्शन में तो नजर आ रही है, लेकिन ये जो लहजा है उनका वो काफी नरम है। तंज तो कस रही है पर लहजा काफी नरम है, काफी अच्छे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके पीछे की वजह क्या है कि वह फिर से अपने आप को सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रही हैं, कभी अपने ट्वीट के जरिए तो कभी अपने किसी आदेश के जरिए, कभी किसी फरमान के जरिए। देखिए दीपक, अगर लोग समझ पा रहे होंगे तो ये समझ पा रहे होंगे कि आपके सवाल में ही वो सारे जवाब है जिसकी जवाब आप चाहते हैं। दरअसल लहजा नरम इसलिए भी है क्योंकि उनको पता है कि उनके जो शीर्ष जो नेता हैं उनको वो साइड लाइन लगा चुकी हैं और जो विपक्षी दल हैं, चाहे जो सर्वाइवल है, मतलब सत्ताधारी दल की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। अब इसकी लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरीखे जैसी है, कंपटीशन कि इनमें से कौन आगे बढ़े। हालांकि इसमें बहुत आगे जा चुकी है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस उसी तरीके से हाशिए पे है उत्तर प्रदेश में। तो लहजा नरम इसलिए भी है क्योंकि वो ये बात साबित करना चाहती है कि अब जो है जितना भी हम लोगों ने नुकसान किया है, या फिर जो विपक्षी दल के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरीखे जो नेता हैं, जो ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, उस पे पर्दा डालने के लिए। दूसरी बात, अभी कई कार्रवाइयां हम लोगों ने देखी, चाहे उत्तराधिकारी के तौर पे आकाश आनंद हो, नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे आकाश आनंद हो, युवाओं को जोड़ने को लेकर के आकाश आनंद हो, या फिर नए कलेवर को लेकर के कि बसपा आधुनिकता के तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लड़ाइयां लड़ रही है मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, उसकी जिम्मेदारी के तौर पे आकाश आनंद हो। सभी जिम्मेदारियों से दोबारा उन्होंने मुक्त ही नहीं किया, पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अब ये इसमें देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद और उनके ससुर सिद्धार्थ कुमार को सबसे पहले उन्होंने साइड लाइन किया, उसके बाद पार्टी से निकाला और ये आरोप भी लगाया मायावती ने कि सिद्धार्थ कुमार के जो है दिशा निर्देशन में, उनके प्रभाव में आकर के सारे कदमें उठा रहे हैं आकाश आनंद। तो इस तरीके के भी आरोप और सार्वजनिक आरोप मायावती ने लगाया। अब इस सारे जो चर्चा बना, जो केंद्र बिंदु बना बसपा, उसका जो किरकिरी हुई या फिर जो हाशिए पे अभी खड़ी है, और ये कहते हैं नर्क के लिए भी ठेला ठेली, ये कहावत है, सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुकी है अब तक के बसपा। उसके बावजूद चर्चा में आ गई है, उसमें भी लोगों को निकाल रही है, बाहर कर रही है, और काशीराम और बाबा भीमराव अंबेडकर और दलित वंचित शोषित का नाम लेकर के उसके नाम पे आगे बढ़ाने, उनकी मुहिम को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। तो अब जाहिर बात है कि अब इसमें सबसे निचले स्तर के बाद भी उनको एक नया क्लेवर चाहिए, एक चर्चा का विषय चाहिए, एक जद्दोहद चाहिए करने के लिए कि वो भी इनका काडर वोटर है, जो वोट बैंक है, उसको समेटा जा सके। उसी पे अभी ये कार्रवाइयां किए हैं। उसके बाद तमाम ऐसे लोग हैं जो मायावती के साथ थे, उन लोग अब मायावती द्वारा अलग अलग वक्त पे निकाले गए, अलग अलग अब पार्टियों में अच्छे पदों पे हैं, उन लोगों ने भी अब खिंचाई करना शुरू कर दी कि मायावती की यही हालत रही। तो जो बहुजन मूवमेंट था, जिसके नाम की उत्पत्ति के चलते ही का
शुरुआत हुआ, चाहे DS4 रहा इसके पहले, यानी काशीराम और मायावती के जिक्र साफ तौर पे ये उस मूवमेंट से अलग जा रही हैं, उस मोमेंट को ये भूल चुकी हैं। ये परिवार, पैसा, पद और प्रतिष्ठा में ही सिमट करके ये सारे मूवमेंट रह गए हैं, मूवमेंट कई इतर हो गई। उसके इतर मायावती अब कह रही हैं कि हमारी पार्टी का उत्थान ही इस नाम से हुआ था, हमारी पार्टी का मिशन भी यही है और आगामी आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो इसको लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे, खुद को जिंदा करने की और जिंदा होने की सबूत दे रही है मायावती। अब इसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले उन पे आरोप लगाना होता है जिसपे सारे विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने डबल इंजन की सरकार को घेरा और उन्होंने प्रेस रिलीज अपने अंदाज में जिस तरीके से प्रेस रिलीज बनवा करके लाती है पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इन सरकारों के पास अकूत पैसा, अकूत धन है। ये जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बिजनेसमैन है, जो अमीर है, उनको लगातार अमीर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो गरीब है, 125 करोड़ गरीब है, उनके बुनियादी ढांचे, बुनियादी जो जरूरत है उसको भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है और दम बढ़ रही है डबल इंजन सरकार की ग्रोथ की और सबका साथ सबका विकास की। तो जाहिर बात है कि ये सब सारे जो सवालात हैं, ये सारे सवालात विपक्षी दल, अन्य दल भी अभी तक घेरते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मायावती भी इन सब सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है वही जो आपने सवाल किया कि अब वो खुद को जो हाशिए पे खड़ी हैं, खुद को अब जिंदा दिखने की कोशिश कर रही हैं, जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं और ये इस बाबत की कोशिश कर रही हैं कि अभी हाल ही में जो उन्होंने सफाई किया है बसपा की और अपने खुद परिवार के, अपने रिश्तेदार के, अपने भतीजे के, जिसको कभी उन्होंने आकाश आनंद जैसे उत्तराधिकारी तौर पे घोषित कर दिया था कि हमारे नहीं रहने के बाद यही मालिक होंगे, सर्वे सर्वा होंगे, हजारों करोड़ की पार्टी के मालिक होंगे, तो चेहरा होंगे, उनको ही पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो इस सारे जो रायते फैलाए हैं मायावती ने, उसको समेटने के लिए अब असल में विपक्ष की भूमिका का जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ना शुरू कर दिया और अब जो है, अब देखने वाली बात होगी कि इसका इनको फायदा कितना मिलता है, इसका इनका कितना नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन सोशल मीडिया में दो तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई है। एक मायावती के बहुजन मूवमेंट की, जिसकी बात कर रही है, जिसके नाम पे मायावती, मुख्यमंत्री मायावती बनी, लेकिन उसके इतर इस पे भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अभी तक जब आप मजबूत थी तब इस मूवमेंट के बारे में क्या कुछ किया, कितना कुछ किया, जब सत्ता में थी जो कुछ भी किया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया। दूसरा ये आकाश आनंद के पक्ष में कि आप कितना भी उनको सजा दीजिए, सता लीजिए, हाशिए पे खड़ा करिए, उनके साथ युवा है, बहुजन समाज है, उनके साथ बहुत सारे तमाम लोग हैं जिसके चलते वो उनको दबाएंगे तो भी आगे बढ़ेंगे। और ठीक यही भाषा प्रयोग आकाश आनंद ने भी किया था। हालांकि मायावती जो मायावती हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम लेकर के कहा कि मैं उनके काडर का सिपाही हूं, लेकिन एक आकाश आनंद जाएगा, लाखों आकाश आनंद खड़े हो जाएंगे। ये बात भी मायावती को बहुत बुरा लगा था और ये बात लगा था, उन्होंने कहा था कि उनको प्रायश्चित करने के जगह वो घमंड से चूर होकर के अनाप शनाप लिख रहे हैं, उलुल जुलुल की बातें कर रहे हैं और अभी भी उनके अंदर अभी प्रायश्चित की भाषा नहीं दिख रही है। उसके अगले दिन उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने सभी पार्टी से और पद से, सभी चीजों से मुक्त कर दिया, हालांकि पद से पहले ही मुक्त कर चुकी थी। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें अंतर कलह से ज्यादा पारिवारिक कलह दिख रहा है। आकाश, माफ करिएगा दीपक, आकाश और मायावती के बीच में पारिवारिक कलह देखने के लिए आ रहा है कि मायावती को उम्मीद थी कि मैं पार्टी से निकालूंगी, फिर उनकी भाषा बदलेगी, फिर उनको हम लेंगे पिछले दिनों की तरह, लेकिन आकाश आनंद र्यूडली बात कर रहे हैं। ये बात भी मायावती बता रही है मीडिया में कि उनकी भाषा ठीक नहीं है, यानी जो कन्वर्सेशन की भाषा है, जो पारिवारिक कन्वर्सेशन बंद कमरे की भाषा होती है, वो भाषा सार्वजनिक सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। और आकाश आनंद उस बैठक में भी पहुंचे थे जब उनको ये भनक लगी कि हम पे तलवार चलाई जाएगी पार्टी लेवल पे, तो वो पहले से ही उस बैठक से निकल गए, वहां पे आए ही नहीं। तो जाहिर बात है कि ये राजनीतिक कलह के साथ साथ बसपा के ये पारिवारिक कलह ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब उसको समेटने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको बचाने के लिए मायावती अब विपक्ष की भूमिका वाली स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इनके जो कोऑर्डिनेटर है, कैडर वाले वोटर हैं, वो किधर जाते हैं, क्या करते हैं और कितना कुछ लाभ मायावती को मिलता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो अपनी इस जो कंतर कलह है उसको ध्यान हटाने के बजाय अब ध्यान इस पर लगाना चाहती है कि अब पार्टी की सक्रिय हो रही है। कहते हैं वक्त के साथ हाथ नश्तर की धार कमजोर हो जाती है, तो मायावती को धारते हुए एक समय था कि जब देखा था, लेकिन अब वो जिस तरह से बीच में बिल्कुल लूप लाइन में चली गई और बहुत स्लो हो गई, उम्मीद यही है कि फिर से बसपा उत्तर प्रदेश में तीसरी पार्टी के तौर पर उभरेगी और अभी सिर्फ जिस तरह से वो
सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही हैं वो बार बार करती रहें और पार्टी को जीवंत रखने के लिए कुछ बड़े स्टेप लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए निशांत, घनश्याम निशांत चौरसिया। तो ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने ये जानकारी दी है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अब मायावती सक्रिय हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है कि पैसा है, उसके बावजूद भी जो गरीब हैं उन पर यह पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में इसे कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंतर्कलह है उससे उबरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।